मच भोजपुरी कनेक्ट देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सोनालिका जी, जानना चाहेंगे सबसे पहले तो आपको कल्लू की दुल्हनिया बनने के लिए ढेर सारी बधाइयाँ जी। क्या कहना चाहेंगे, कल्लू की दुल्हनिया बनकर कितना खुश हैं आप? फिल्म कल्लू की दुल्हनिया में बनकर के मैं बहुत खुश हूँ और बहुत स्ट्रॉन्ग स्टफ यहाँ पे टफ कंपटीशन है। इतना तो मुझको अपनी रियल लाइफ में भी कंपटीशन नहीं फेस करना पड़ा जितना ऑन स्क्रीन यहाँ पर कंपटीशन है कि जिस तरीके से स्क्रीन प्ले लिखा गया है, डायलॉग्स लिखे गए हैं, तो बहुत ही मज़ा आ रहा है मुझको इस फिल्म को करने में और बहुत अलग एक्सपीरियंस है मेरे ख्याल से, ना सिर्फ मेरा, बाकी अलग जो अलग अलग 6 लड़कियाँ हैं उनको भी सेम एक्सपीरियंस हो रहा होगा और चंदन जी के डायरेक्शन में तो और मज़ा आ रहा है। एक्चुअली यस, मुझको लगता है कि मुकेश गुप्ता सर की वजह से ही ये सारी सिनारियो जो है वो क्रिएट हुआ है, तो सबसे पहले कल्लू जी को भी उनको बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि ये रियल लाइफ में तो ऐसा मौका तो किसी इंसान को नहीं आ सकता और रियल लाइफ में भी ऐसा मौका बहुत ही कम ही फिल्मों में देखा जा सकता है क्योंकि 7 एक्ट्रेसेस को कन्विंस करना एक फ्रेम में और उनको इक्वली इम्पॉर्टेंस देना बहुत बड़ी बात होती है। तो ये जो मुकेश गुप्ता सर ने जो ये सोचा है तो पहले पर्दे पर अभी चंदन उपाध्याय सर उतार रहे हैं इन चीज़ों को। और मुकेश गुप्ता सर का मैं अगर बोलूँ तो वो रियल लाइफ में बहुत ही फ़नी है, वो बहुत हंसते रहते हैं, उनके चेहरे पे मैंने कभी कोई टेंशन देखा ही नहीं है। बस एक ही बारी मेरी उनसे मुलाकात हुई थी जब फिल्म की साइनिंग करनी थी, फ़ोन पर मेरी बात हुई थी और माता रानी के बहुत बड़े भक्त हैं वो। काफ़ी अच्छा लगा उनसे मिल करके और उनकी फैमिली भी इस सेट पे आई हुई है, अयोध्या के सेट पे, तो उनके साथ उनके फैमिली के साथ बहुत अच्छा इंटरेक्शन है और वो खुद ही बहुत हंसते रहते हैं। और जब एक बार मैं मतलब ऐसा था कि शादी के सीक्वेंस में डांस परफॉर्मेंस वगैरह सब करना था, हम लोग सब थक गए थे तो हमें बूस्ट अप करने के लिए ना जब गाना खत्म होता था वो खुद ही डांस करने लगते थे और उनके डांस मूव्स कमाल के हैं। कि आप कल्लू जी के साथ 4 फिल्में कर ली, चौथी फिल्म नहीं? हाँ, ये चौथी फिल्म है, ये चौथी फिल्म है, करेक्ट। हाँ जी, मैं चौका लगा रही हूँ और छक्का लगाने का वेट कर रही हूँ, 1 बॉल 6 रन। मैं तो खुद ही मतलब यही मैं अंदर से फील कर रही हूँ कि मैं सबसे स्ट्रॉन्ग दावेदार हूँ कल्लू जी की दुल्हनिया बनने में, लेकिन अंत मुझको नहीं पता कि कौन इस फिल्म की जो होगी वो दुल्हनिया बनेगी क्योंकि चंदन सर ने जो फिल्म के डायरेक्टर उन्होंने खुद ही इस बात को रिवील नहीं किया है। हाँ, हम लोगों से भी उन्होंने क्लाइमैक्स छुपा करके रखा है कि उनको कहीं ना कहीं लगता है कि अगर किसी को पता चल जाए देन हू नोज, आप जैसी मीडिया वालों को अगर बता दे कि हाँ मैं कल्लू की दुल्हनिया बनने वाली हूँ तो सारा सस्पेंस खत्म हो जाएगा। या सोशल मीडिया पे कोई अगर डाल दे तो मेन तो सस्पेंस यही है कि कौन बनेगी, क्योंकि अगर 70 या 71 की सीन है तो सबसे लास्ट सीन पे पता चलता है कि विल बी द ब्राइड ऑफ कल्लू की दुल्हनिया। ऑब्वियस सी बात है, बट लगेगा ना तो वो थोड़ा पॉजिटिवनेस रहेगा कि 3 फिल्मों में रही तो चौथी में तो मुझको होना ही होना है भाई। मुझको काउंट करना पड़ेगा और अगर मैं काउंट करने बैठूंगी एक ही फिल्म करके तो थोड़ा टाइम लगेगा, बट मुझको लगता है कि 12 से 14 फिल्में तो मैंने आराम से कर लिया है और 2018 में मैंने, हाँ 2 साल के अंदर मैंने कर लिया। हाँ, तो बस ये है कि अगर कोरोना नहीं आया होता तो शायद अभी वो जो नंबर्स थे वो 20s में जा चुके होते, नो डाउट 20s में जा चुके होते, बट स्टिल इस साल में मैंने तकरीबन कितनी फिल्में की होंगी अगर मैं नंबर पे उंगलियों पे काउंट करूं तो 4 से 5 मैंने फिल्में इस साल की हैं। पर अगर वही कह रही हूँ कि कोरोना ने बहुत लोगों को पेन दिया है, बट ठीक है, कोई चीज़ पॉजिटिव भी हम निकाल सकते हैं। इस दौरान जितने भी मेकर्स हैं, राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, एक्टर्स हैं, सब ने बहुत ही अपने ऊपर होमवर्क किया है। होमवर्क करने का टाइम मिला, सोचने का टाइम मिला, भाग दौड़ की ज़िंदगी से बचने का टाइम मिला है। तो इस बीच अब जितनी भी फिल्में कॉन्सेप्ट आ रही हैं तो वो सब बहुत ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट की फिल्मों में मैं काम कर रही हूँ। रहा जो आपका सवाल था कि मेरा सफ़र कैसा रहा, तो साल 2018 मई में मैंने अपनी करियर की शुरुआत की थी फिल्म राज तिलक से और उस फिल्म में कल्लू जी हीरो जी, उस फिल्म में कल्लू जी हीरो थे और ना सिर्फ कल्लू जी हीरो थे, प्लस पॉइंट ये था कि भोजपुरी इंडस्ट्री के जितने भी मेन विलन्स थे, जितने भी मेन विलन्स की अगर आप लिस्ट बनाओगे तो वो सब उस फिल्म में थे, वो सब उस फिल्म में थे। और जनरली भोजपुरी में रह रहा है, ट्रेंड रहता है 2 हीरोइन 3 हीरोइन का, अभी तो 7 हीरोइन चल रही हैं। तो मैं उस फिल्म में एज अ सोलो लीड थी, तो मेरे लिए वो फिल्म बहुत बड़ी थी। डायरेक्टर की भी बात लिया जाए तो रजनीश मिश्रा सर की फिल्म बहुत हिट हुई थी, मेहंदी लगा करके रखना, उनको कितने अवार्ड्स मिले थे। उसके बाद ही उनकी ये अगली फिल्म थी राज तिलक, तो उस लिहाज से भी ये फिल्म बहुत मायने रखती थी। प्रोड्यूसर सर भी जो थे उन्होंने अपनी फिल्म में जान लगा दिया था
डमरू जैसी फिल्में उन्होंने बनाई खेसारी लाल यादव जी को लेकर के, और हिंदी में भी वो अपनी फिल्म बना रहे हैं, मराठी में भी बना रहे हैं। तो कुल मिलाकर के कहूँ कि मेरी एंट्री बहुत ही धमाकेदार और शानदार रही। शायद उसी फिल्म के बदौलत जो है वो मुझको सारे बाकी की जो फिल्में मुझको मिली है जस्ट बिकॉज ऑफ राज तिलक की वजह से ही, तो ये चीज़ तो मैं मानूंगी। फिर मुझको एंकल में प्रॉब्लम हो गया, मैं मार्शल आर्ट सीखने वाली थी, सीख रही थी अपनी दूसरी फिल्म को लेकर के, तो वो फिल्म भी नहीं हो पाई और मेरा एंकल भी टूट गया। तो कई फिल्में मेरी 9 फिल्में मेरे हाथ से निकल गई साल 2018 में। फिर शपथ फिल्म पवन जी के अपोजिट थी, तो शपथ भी नहीं बन पाई। तो 2018 में मैं कहूँगी कि सिर्फ राज तिलक मेरे लिए अच्छा खुशनुमा माहौल लेकर आया, बाकी साल मेरा वैसे ही गया। 2019 मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। लाइक फरवरी में मैंने सबसे पहले शुरुआत की लैला मजनू से। चिंटू जी भी अपना नामी गिरामी है वो एक्टर, और अक्षरा जी के साथ काम करना, और राजकुमार पांडे जी जो बहुत ही फेमस हैं उनके फिल्मों में काम करना, और एक तरीके से गाने भले उस फिल्म में मेरे कम थे लेकिन बिल्कुल पैरेलल लीड था, तो कई लोगों को बहुत अच्छा लगा मेरा काम, मेरा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा दिखा। एंड वो फिल्म इतनी अच्छी गई कि फरवरी में तो अच्छी चली, लेकिन फिर लॉकडाउन हो गया था, तो फिल्म जब उतरी पर्दे से तो वापस मैं दिवाली के टाइम पर वो फिल्म में लगी। तो वो लिहाज से तो देखो तो कितना सही रहा। फिर 2019 में बहुत से फिल्में मैंने की। रवि किशन जी जब पहली बार सांसद बने, तो सांसद बनने के बाद अगर वो किसी हीरोइन के साथ काम किए तो मैं उसमें नंबर 1 थी, तो ये भी मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। राजू सिंह माही जी के साथ मेरी 3-3, 4-4 फिल्में हुई। फिर रितेश पांडे जी के साथ मेरी फिल्म हुई रॉबिन हुड पांडे। और जो अवार्ड शोज़ आप कह लो कि न्यू कमर्स को जनरली अवार्ड शोज़ होस्ट करना नहीं दिया जाता है, क्योंकि पहले वो लोगों को समझे फिर वो होस्ट कर सकते हैं, क्योंकि होस्ट इज़ नॉट लाइक कि आप टीवी सीरियल्स की तरह या फिल्म्स की तरह 10 बार टेक दे सकते, वो नहीं कर सकते। बट स्टिल आई वाज सो लकी कि सबरंग से जो मेरी शुरुआत हुई, और प्रणब जी ने मुझको चांस दिया था उसमें कि आप सबरंग में एंकरिंग करो, क्योंकि उन्होंने मुझको इंटरव्यू देते हुए देखा था, तो और सबरंग में वो डायरेक्टर रहे हैं। तो सबरंग किया, उसके बाद फिर मैंने मनोज तिवारी जी की जो कोलकाता में इतना बड़ा अवार्ड शो रहता है वहाँ पर मैंने निरवा जी के साथ अवार्ड शो होस्ट किया। फिर मैंने IBFA इंटरनेशनल अवार्ड शो होता है वो मैंने होस्ट किया विनय आनंद जी के साथ, और विनोद गुप्ता सर का भी अवार्ड शो होस्ट किया। तो ये 4 अवार्ड शोज़ जो भोजपुरी में अपने आप में नामी गिरामी, तो चारों अवार्ड शोज़ में मैंने एज एन एंकरिंग किया और 2 डांस परफॉर्मेंस किए। फिर बिरहा के बाहुबली जो है वो बिग गंगा चैनल का, तो उसमें मैंने किया। बहुत ही फॉरेन लोकेशंस, फॉरेनर लड़की का उसमें रोल था, वो मैंने प्ले किया था, तो बहुत ही अच्छा लगा। तो ये 2019 का मेरा था, यानी फिल्मों के साथ साथ मैंने अवार्ड शोज़ होस्ट किए, और 2019 में डंका बज रहा था मेरे नाम का, तो बहुत अच्छा लगा मुझको। फिर 2020 आया। 2020 में मैंने BIPL से शुरुआत किया, और मैं पहली ऐसी भोजपुरी एक्ट्रेस बनी जो लाइव मैंने परफॉर्म किया था 4 डेज़ का। तो 4 डेज़ का इकाला इंटरनेशनल स्टेडियम में जाकर के लाइव परफॉर्मेंस देना क्रिकेट का, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। दैन फिर कोविड आ गया, एंड कोविड के बाद फिर नासिर जमाल सर की फिल्म से शुरुआत किया 15 सितंबर से, और हैदराबाद में शूट किया, कल्लू जी के साथ थी वो फिल्म। उसके बाद फिर मैंने शिकारी फिल्म किया, और इस बीच में छठ पूजा का जो आया था बिग गंगा पे महापर्व, फिर दिवाली कार्निवल बिग गंगा का, और उसके बाद रोज हुई भोज में एज ए सेलिब्रिटी एंकर मुझको वहाँ पर बुलाया गया, परफॉर्मेंस भी था। और अभी ये फिल्म कल्लू की दुल्हनिया, तो ये रहा मेरा अभी तक का करियर का सफ़र। तो कह सकते हैं कि 2 साल के अंतराल में आपने 1.5 दर्जन फिल्में कर ली। हाँ, अभी 2.5 साल कह सकते हैं, या फिल्म रिलीज़ के टाइम से देखो तो 2019 में मेरी फिल्म राज तिलक रिलीज़ हुई थी। तभी लोग जानेंगे दर्शक तो तभी जानेंगे, जब तक आपकी फिल्म रिलीज़ नहीं होती लोग आपको बहुत कम जानते हैं जी। मैं पटना बिहार से हूँ सीरियसली, और मेरा बॉर्न एंड ब्रॉट अप वहीं हुआ। मैं अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई भी पटना में ही मेरी पूरी हुई है, और मेरे फादर उस टाइम पर बैंक मैनेजर रहे, और मेरे आसपास का माहौल बहुत ही स्टाइलिश सारा, आप कह सकते हैं कि बिल्कुल छोटे शहर में रह कर के भी बिल्कुल जो भी मेरे आसपास के लोग थे सबकी सोच बहुत ही ब्रॉड माइंडेड थे। मेरी स्कूलिंग भी जो हुई सेंट कैरन्स में हुई, कॉलेज जो रहा वो पटना वुमेंस कॉलेज में रहा, तो सोच हमेशा ब्रॉड रहा। मेरे फैमिली का सोच हमेशा ब्रॉड रहा, मेरे नेबर्स का सोच बहुत ब्रॉड रहा, मेरे फ्रेंड सर्कल्स, रिलेटिव सबका सोच बहुत ब्रॉड रहा। तो इस फील्ड में आने में मुझको कोई प्रॉब्लम नहीं था। इनफैक्ट मैं पढ़ने लिखने में उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, बिकॉज
हमारे यहाँ यूपी बिहार में पढ़ाई को सिर्फ रट्टू तोता की तरह देखा जाता है, और मैं रट्टू तोता नहीं बन सकती, मैं बहुत ही क्रिएटिव पर्सन हूँ। तो मेरे पापा ने खुद ही कहा कि कोई बात नहीं, बाकी के जो 2 मेरे बच्चे हैं वो पढ़ाई लिखाई में चले जाएं, ये इस आर्ट फील्ड में चली जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मैं, वो लोग मुझको शुरू से देख चुके थे कि मेरे हर एक चीज़ों में क्रिएटिविटी रहती थी, चाहे घर को डेकोरेट करना हो, कुछ भी क्रिएट करना हो, तो ये शुरू से रहा है। तो ये वो लोग मान करके ही चल रहे थे कि मैं पढ़ाई लिखाई वाली फील्ड में नहीं आने वाली। फिर मेरा सफ़र जो है वह एंकरिंग से शुरू हुआ। मुझको नहीं पता था कि मैं दूरदर्शन, पटना दूरदर्शन के इंटरटेनर एंकर बनूंगी। बहुत काफ़ी शो जो था वो हिट रहा था, युवा लोक उस शो का नाम है। फिर ईटीवी में मैंने काम किया और कॉलेज भी मैं साथ साथ कर रही थी। उसी दौरान क्या हुआ कि ईटीवी के हैदराबाद हेड से मेरे पास कॉल आया कि हम कुछ 100 बच्चों का जो है वो सिलेक्शन किए हैं और न्यूज़ एंकर करने के लिए। तो मैं हैदराबाद गई, 100 में से रिटन टेस्ट, हमारा 100 बच्चों का हुआ, रिटन टेस्ट हुआ, इंटरव्यू हुआ, तो सिर्फ 10 बच्चों को सिलेक्ट किया गया था। एंड उस 10 बच्चों में सिर्फ 3 लोगों को सिलेक्शन हुआ था फॉर न्यूज़ एंकर के लिए। तो वहाँ पर मैं 1 साल रही हैदराबाद में। फिर मन नहीं लगा, तब तक मेरे पापा मुंबई आ गए। और मुंबई में क्या था कि आपको लोकल लैंग्वेज जानना ज़रूरी है पत्रकार बनने के लिए। और मेरा सिर्फ सपना ये था कि हाँ, मुझको कैमरा बहुत पसंद है, तो मुझको कैमरे के सामने सारी चीज़ें करनी है। तो मैं रिपोर्टिंग नहीं कर पा रही थी, और रिपोर्टिंग में भी आपको चाहिए होता है कि आप लोकल लैंग्वेज जानो। और फिर क्योंकि फैमिली यहाँ पे थी, और हैदराबाद से मैं इसलिए आई थी क्योंकि मुझको होम सिकनेस हो रहा था, तो दिल्ली जा नहीं सकती थी। एंड दिल्ली में ही सारा न्यूज़ सेंटर का मेन हेड होता है। पापा ने फिर कहा एक काम करो, एक्टिंग करो। सो मेरे पापा ने मुझको सजेस्ट किया, क्योंकि मेरे पापा तब तक ड्रामा वगैरह करते रहते थे, बैंक करने के साथ साथ वो गाना भी गाते थे, ड्रामा भी करते थे। तो आई गेस मैंने वहाँ से सब पापा से सीखा है, इनहेरेंट है मेरे अंदर, जस्ट बिकॉज ऑफ माई फादर। एंड मेरी फैमिली ने मुझको बहुत सपोर्ट किया, तो बिकॉज ऑफ देयर इनिशिएटिव स्टेप मैं फिर इस फील्ड में आई। तो सबसे पहले मैंने टीवी सीरियल से शुरुआट किया, फिर अभी भोजपुरी इंडस्ट्री में आ गई। और हर चीज़ मैंने प्रैक्टिकल नॉलेज लिया, मैंने किसी की कोई ट्रेनिंग नहीं ली है, कोई ट्रेनिंग नहीं ली है। जनरली अब टचवुड जितने भी लोग हैं, चाहे मैं हिंदी में काम करूं चाहे भोजपुरी में करूं, तो सबका ये कहना है कि हाँ, सोनालिका प्रसाद मतलब शी इज़ अ गुड एक्ट्रेस। तो वो चीज़ें एक्टिंग मैंने करते करते सीखा है, मुझको कुछ नहीं नॉलेज था। तो ऑब्जर्वेशन पावर, मैं तो सभी दर्शकों से यही कहूँगी कि रट्टू तोता या फिर थियोरेटिकली से जाने से ज़्यादा अच्छा है कि आप रियल मैदान में उतरो। आप मैदान में उतरो, जैसे कहा जाता है कि स्विमिंग कर सीखने के लिए आपको पानी में उतरना पड़ेगा। आप किताब में देख करके नहीं सीख सकते कि हाथ ऐसे उठाना होगा, फिर सांस ऐसे लेना होगा, आप कुछ नहीं सीख सकते। फिर आपको प्रैक्टिकल दुनिया में आना ही पड़ेगा। स्पेशली अपने आर्ट्स फील्ड में जितने भी लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं या सक्सेस करना चाहते हैं, तो अवेयरनेस, फोकस, पैशन, ये तीनों चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। अभी तो ये शुरुआत है, और मेरा जो एम है, अभी तक मैं अपने मकसद में अब नहीं पहुंची हूँ, अभी तक नहीं पहुंची हूँ। और वो पैरामीटर जिस दिन मैं पहुंचूंगी तो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूंगी कि मेरे जहन में क्या है, और वो जब हकीकत में तब्दील हो जाएगा तो सबसे पहले मैं कैमरा के थ्रू जो है अपने सारे दर्शकों से शेयर करना चाहूँगी कि मेरा सपना क्या था और वो चीज़ें अचीव हो गई। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ वो खुशियाँ बांटना चाहूँगी। और भोजपुरी कनेक्ट के दर्शकों से सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि ये साल जो है वो अब बीत गया है, तो बहुत ही बुरा दौर से, इस पूरा वैश्विक महामारी एक तरीके से ये था, लेकिन इस बीच में हम लोगों ने बहुत कुछ चीज़ें सीखी हैं, और कुछ खो करके ही हम चीज़ों को सीख सकते हैं, बैठे बैठे तो चीज़ों को नहीं सीख सकते। तो इस बीच में आप लोग भी अपने घर में जब होंगे, तो इस लॉकडाउन के दौरान बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में चली होंगी, बहुत सारे लॉसेस भी हुए होंगे, बट अब उनको जाने दो। अब मुझको पक्का यकीन है कि अगले साल जो है वो बहुत ही अच्छा साल आने वाला है, और पूरे जोश के साथ अपने करियर में, अपने लाइफ में बहुत अच्छा करें, और फैमिली के साथ जितना आपने टाइम बिताया है शायद ज़िंदगी में कभी नहीं बिता पाते। और नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना 2021, और देखते रहिए भोजपुरी कनेक्ट।